गांव दर गांव करिया दर करिया आपने जो है घूम घूम कर सफर कर कर के लोगों में दीन की तबलीग की है। ये घर बैठे या अपने शहर में बैठ कर के तबलीग नहीं की, अपना मुल्क छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके एक अनजान मुल्क में, एक अनजान शहर में, एक अनजान सरजमीन में खुद को फना कर दिया। किसकी खातिर? दीन की खातिर। ये है तबलीग। इसे कहा जाता है पीर और इसे कहा जाता है हकीकत में दीन पर चलने वाला। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन पर उतर कर तबलीग करना और नबी की सुन्नत को ज़िंदा करना, मेरे आका की सबसे बड़ी सुन्नत यही है। तबलीग का काम है कि लोगों में दीन की दावत देना, लोगों में दीन को आम करना। आज हम लोगों को तबलीग करके दीन में दाखिल कराना तो बहुत दूर की बात है। आज हम अपने कामों से उनके दिलों में नफरत ज़रूर पैदा करते हैं। आज हम मुसलमानों की पहचान ये बनी है कि हमें देख करके काफिर मजाक तो उड़ा सकते हैं, मुसलमानों को बुरा तो कह सकते हैं कि ये ऐसे होते हैं मुसलमान जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, जो फरेब करते हैं, जो है इस तरह के मामलात करते हैं, सूद खाते हैं। और जितना फरेब, जितना धोखा, जितना झूठ मुसलमान बोल सकता है, उतना कोई और कौम का फर्द नहीं बोल सकता। ये पहचान आज हमारी बनी हुई है। तो क्या कोई काफिर को हम अपने करीब ला सकते हैं? क्या किसी को हम दीन की तरफ ला सकते हैं? तो तबलीग करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा हम पर एहसान है। अगर वो ना आए होते, अगर इतनी बड़ी कुर्बानी न दी होती, तो आज क्या हो रहा होता? हम तक दीन ना पहुंचा होता, ये दीन हम तक पहुंचा ही ना होता। और क्या हो रहा होता? यूं ही मंदिरों के घंटे बजाए जा रहे होते, हम भी खुदा न खास्ता उन्हीं में शामिल होते, हमारी लाशों को भी जलाया जा रहा होता शमशान घाट पे। तो अगर आज हम इस्लाम पर हैं, हमारे बाप दादा मुसलमान, हमारी नस्लें इंशाअल्लाह मुसलमान सारी, तो ये करम है ख्वाजा गरीब नवाज का। ये एहसान किया उन्होंने हम पर बहुत बड़ा कि अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ कुर्बान किया और हमारे लिए दीन को हम पर जो है हमारे लिए दीन ला कर के पेश किया और उसे बताया। आज हमारी जिम्मेदारी क्या बन गई? हम तो मुसलमान हैं, लेकिन जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या ख्वाजा से मोहब्बत सिर्फ इतनी कि साल में एक बार जब उर्स आए उनका तो न्यास कर लें, खीर बना लें, फातिहा दिला दें और बस उसके बाद ख़त्म कहानी। जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो थोड़ा सा बस इतना कर लेते हैं कि हर 2-4 महीने में जाकर के अजमेर पहुंच जाते हैं और समझते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड निकल पड़ा है, सिवाय जो है गलत रास्तों की तरफ जाने के और नई नई चीज़ें ईजाद करने के, आज हमारी कौम कुछ नहीं करती। ख्वाजा से मोहब्बत है तो पहले वो काम तो करो जो उन्होंने किया। हर महीने छठी करने वहाँ पहुँच जाए, हर 2-4 महीने में छठी करने वहाँ पहुँच जाए और नमाजों का अता पता नहीं। ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सा इश्क? इश्क तो वो होता है कि जो रूह में उतार लिया जाता है, वो होता है जो सीनों में समा लिया जाता है। अगर ख्वाजा से इश्क है तो फिर यकीनन वो काम जो वो करके गए, जिस दीन की वो तबलीग करके गए, वो काम करके दिखाएं कि नमाज क़ज़ा ना हो, दिल में इश्क रसूल हो, किसी के साथ गलत ना किया जाए, किसी का नाजायज़ हक ना मारा जाए, किसी को सताया ना जाए, खुदा और रसूल के हुकूक अदा हो, बंदों के हुकूक अदा हो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा हो, दीन पर चलने की कोशिश की जाए और खुद को दुनिया के सामने एक सच्चा उम्मती बना करके पेश किया जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ये सच्चा मुसलमान इस तरह का होता है। वो जो छवि हमारी, वो जो इमेज हमारी ख़राब हो रही है, उस इमेज को दुरुस्त करके दिखाया जाए, ये असल काम है। ये करने वाले फिर जाकर के हाजिरी दें तो बात बनती भी है कि हाँ भाई ये सच्चे आशिक हैं। और इन कामों में हैं कौन? सारे हमारे टपोरी लड़के जो गली मोहल्ले में, जो नशों की लत में मुब्तला रहते हैं, वो सारे। अभी परसों छठी शरीफ होगी तो यही होगा, जगह जगह देगे बनेंगी, खीरों की कव्वालियाँ बजाई जा रही होंगी और ये दिखाएंगे कि इनसे बड़ा मुत्तकी परहेज़गार कोई नहीं है। सबसे बड़े आशिक और सबसे बड़े खुदा और रसूल के मानने वाले यही लोग हैं।
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر 2 رکعت جمعہ بھی بھاری ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی انہیں موت آتی ہے جمعہ کی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماؤں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں گھر میں، یہی وہ لڑکے ہوتے ہیں کہ جو بہنوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں گھروں میں، اور زمانے کو دکھائی رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دوغلاپن ہے، اسے ہی منافقت کہا جاتا ہے، یہی منافق ہوتا ہے انسان، اسے ہی منافقت کہا جاتا ہے کہ کہہ کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں اور ہیں کچھ اور۔ اگر تمہیں سچا عشق ہے تو پھر وہ بن کر کے دکھاؤ کہ جو تعلیم خواجہ دے کر کے گئے، وہ بن کر کے دکھاؤ جو میرے آقا تعلیم دے کر کے گئے، وہ بن کر کے دکھاؤ کہ جو آقا اور صحابہ اکرام جس راستے پر چل کر کے گئے ہیں، کہ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض نہ ہوں، گھر میں تم سے لوگ خوش ہوں، رشتوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، نمازوں کے تم پابند ہو، کبھی قرآن کو کھول کر کے دیکھ لیا ہو، زبانوں پر گالیاں اور فحش باتوں کے علاوہ کبھی زبان پر قرآن کے نغمات آ رہے ہوں، کبھی نعت کے نغمات آ رہے ہوں، ایک دن قوالی بجا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، بہت سال بھر کی ذمہ داری ہم نے ادا کر دی۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام جو کرنے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، جن کاموں کا کوئی لینا دینا نہیں شریعت سے، آج وہ کام کرنے کا لوگوں میں شوق چل پڑا ہے، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نہیں بس کرنا ہی ہے، سارے یہ اسی کام کے پیچھے لگ گئے۔ کرنے والے کام یہ ہیں کہ ہم یقیناً نیاز دلائیں، ان کی فاتحہ دلائی جائے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو بٹھا کر کے تھوڑا سا یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کون ہستی ہے جس کی یاد منائی جا رہی ہے، یہ ہے کون، بچوں کو پتا ہو۔ صرف ان کے سامنے خواجہ کی محبت کی امیج یہ نہ بنے کہ قوالیاں بجانی ہے اور کھیر بنانی ہے، نیاز دلانی ہے بس، اور اجمیر چلے جانا ہے بس، اتنا ہی ہے خواجہ اور ہمارا تعلق اتنا ہی ہے۔ نہیں، انہیں بتائیں کہ اس انسان نے کام کیا کیا ہے، وہ کیا کام کر کے گئے ہیں، اور ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنے بچوں کو وہ حقیقی معنی میں عشق پڑھائیں، وہ محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، تاکہ وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں کہ محبت ہو تو پھر ہاں واقعتاً ہمیں بھی نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں بھی دیندار بننا ہے۔